एवं अन्योन्य अध्यात्म सिद्धम ईश्वर ब्रह्मणोर एकत्वम पूर्वत उदाहरणम घटित पट दृष्टांत स्मरण दृढ़यति। अन्योन्य अध्यास है ना। एवं अन्योन्य अध्यास को सिद्ध करके, अन्योन्य सिद्ध ईश्वर और ब्रह्म दोनों का एकत्व सिद्ध करके पूर्व में उद्धृत जो घटित पट का दृष्टांत है ना, घटित पट दृष्टांत स्मरण के द्वारा दृढ़ करते हैं, सिद्ध करके, जान करके, सिद्ध करके, है ना। ब्रह्म और ईश्वर का सिद्ध एक सिद्ध करके, है ना। अन्योन्य अन्योन्य मिथुनी कृतम जोड़ा बना जाता है, हो जाए ना, निकट हो जाए। तो कहते हैं अन्योन्याध्यास रूपोषा बन्ना लिप्ते पटो यथा। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर हैं बीच में आ गया, आधा हो गया ना। तो घटिते नेक्ता मेति तद्वद भ्रांते किताम गतः। कहते अन्योन्य अध्यास रूपो असौ अन्य लिप्तो पटो यथा। जैसे अन्य से लिपायमान जो पट है, अन्योन्य एक दूसरे के द्वारा अध्यस्त हो जाता है, अध्यास हो जाता है। पहले क्या हो जाए, स्वच्छ पट था, वस्त्र था, हमने उसमें क्या रंग दिया, गेरू रंग दिया। क्या कर दिया, गेरू से रंग दिया, तो कैसा हो गया, तो गेरू जैसा दिख नहीं रहा। पट अलग करें कि गेरू अलग करें, दोनों अलग अलग नहीं हो रहे, है ना, रंग आ गया। तो वही कहते हैं अन्योन्य असौ, अन्य से लिप्त जो ऐसे पट होता है, कहता एक दूसरे का अध्यास हो जाता है, उसी को कहते हैं घटितेन एकता मेति। तो घटित हो जाने से, मिश्रित हो जाने से, लगा देने से एकता को प्राप्त हो जाता है। तद्वत भ्रांते एकताम गता, उसी प्रकार से ब्रह्म और ईश्वर भ्रांति से एकता को प्राप्त हो गया, है ना। ब्रह्म और ईश्वर का एक हो गया ना। पर इसके पश्चात परमात्मा और ईश्वर एकता को प्राप्त हो गया है। संज्ञा तो यहाँ पर वर्णन कर दिया है ना। अन्योन्य अध्यास है, भ्रांति से अन्योन्य अध्यास रूप, अन्योन्य अध्यास रूप जो कहते हैं अन्य लिप्त हो पटा, अन्योन्य एक दूसरे का अध्यास हो गया। ब्रह्म का जीव का भी, जीव में भी हो जाता माया को लेकर के, है ना। तो वहां पर तो ब्रह्म और ईश्वर का दोनों का कैसा अन्योन्य अध्यास हो गया भ्रांति से। अन्य लिप्त जैसे पट होता है, अन्य से भ्रांति से, अन्य पट अलग है फिर भी अन्य अलग है, रंग अलग होता है, किंतु भ्रांति से एकता को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार घटित रूप से एकता को प्राप्तम एति, प्राप्त हो जाता है। कौन, जीव और ब्रह्म, है ना। जैसे वहां पर पट हो गया, उसी प्रकार से तद्वत भ्रांति द्वारा एकता को प्राप्त हो गया ब्रह्म और ईश्वर। तो यहाँ पर कहते हैं तो उसी ब्रह्म और ईश्वर एकता को कैसे प्राप्त हो गया, है ना। कहते वो तो प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जीवों ने उनको एकता को प्राप्त करा दिया। ब्रह्म और ईश्वर तो कैसे, क्योंकि सभी लोग देखते हैं ब्रह्म जैसे व्यापक है, उसी प्रकार ईश्वर को भी व्यापक मानते हैं। वो क्या मानते हैं, व्यापक मानते हैं। ईश्वर भी सब कुछ करने वाला कौन, ईश्वर है, तो व्यापक है, इसलिए व्यापक है। तो ब्रह्म जैसे व्यापक उस पर ईश्वर भी व्यापक है, इसलिए एकता प्राप्त हो गया। तो तत्पदार्थ ईश्वर जानते हैं, हाँ। तो वहां पर जो एकता को अज्ञान के कारण वहां पर एकता को प्राप्त कर दिया जीवों ने। वो तो नहीं हुआ, वो तो अपने स्वरूप को जानते ही है ना। तो वो तो जानते हैं, किंतु वो भी चलो मान ली उपाधि से जोड़ हो गया एक, है ना, उपाधि वाला ईश्वर है। तो अब आगे देते हैं, उसी को दृष्टांत के द्वारा कहते हैं जीव और ईश्वर, ब्रह्म और ईश्वर एकता को भ्रांति से हो गया, एकता को प्राप्त हो, किंतु अलग अलग है। कैसे
अलग अलग, कुछ कुछ दृष्टांत के द्वारा दिखलाते, सिद्ध करते। कहते भ्रांति के द्वारा एकत्व की प्राप्ति में दृष्टांत को कह करके सामान्य दर्शियों का, आपातदर्शी नाम है सामान्य दर्शियों का, है ना। अरे पहले तो आपातदर्शी का बिना विचार से, अब यहाँ पर सामान्यदर्शियों का भेद की प्रतीति न होने में, भेद की अपस्थिति में पूर्वोक्त दृष्टांत दूसरे दृष्टांतरों को दर्शति कहते हैं। कहते हैं मेघाकाश महाकाशौ विविच्येते न पामरहि तद्वत् ब्रह्मे सयोरेक्यम पश्यन्ते आपातदर्शिनः। कहते हैं मेघाकाश और महाकाश दोनों को पामरों के द्वारा विवेचन नहीं कर पाते। पामर मतलब मूढ़ व्यक्ति, सामान्य जानने, सामान्य लौकिक ज्ञान को ही आचरण करने वाले व्यक्ति मेघाकाश में और महाकाश में भेद नहीं कर पाते, है ना। तो देखते ही वैसे ही अपने को नहीं दिखता अनुमान करके, अपन अनुमान करके जान ले, चलो यहाँ से सुन लिए अब अनुमान कर लेंगे, जब तक नहीं सुना था तब तक अनुमान भी नहीं हो सकता। और क्या, जब तक नहीं सुना था, ग्रंथकार ने नहीं बोला, तब तक हम भी नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। हाँ फिर भी हो जाता था, जल की कण दिख जाती थी, बात से जब कोहरा आता था, जमता था। तो यहाँ पर कहते हैं तो वर्णन मेघाकाश और महाकाश में पामरों के द्वारा विवेचन नहीं किया जाता था, तो उसी प्रकार से ब्रह्म और ईश्वर दोनों का एक सामान्य दर्शियों के द्वारा नहीं, एक है ना, एक कर देते हैं। तद्वत ब्रह्म और ईश्वर में एक कर लेते हैं सामान्य दर्शी लोग, ठीक है ना। जैसे विवेचन नहीं कर पाते अलग अलग होते हुए भी, उसी प्रकार ये भी उनमें भी अलग अलग होते हुए एक आरोप कर देते हैं। कौन? आपा मूल व्यक्ति, सामान्य दर्शी लोग। कहते तद्वत ब्रह्म और ईश्वर का एक पसंदी न भेदम इति, पर अलग नहीं जानते। तो किस हेतु से तरी तो ब्रह्म और ईश्वर का भेद की गति अवगति हो, ज्ञान होगा। कहते हैं यहाँ पर इस हेतु से होंगे। उपक्रमादिभिर्लिंगैः तात्पर्यस्य विचारणात् असंगम ब्रह्म मायावी सृजते स महेश्वरः। कहते हैं उपक्रमादि लिंगों के द्वारा, षड लिंगों के द्वारा तात्पर्य के विचार से असंग ब्रह्म है, माया भी, माया को लेकर माया में अभिमान करने वाला माया भी कराता, माया अस्ति माया भी, माया है इसकी, अस्य इसकी, उसको वैसे माया भी। अरे अस माया मेदा सृजो बिनी, तो बिनी पृथक कर दिया मायावी शब्द से। तो असंगम ब्रह्म, असंग वही एवं पुरुष, ये श्रुति कहती है ब्रह्म असंग होता है। और मायावी महेश्वर है ना, मायाम तो प्रकृति विद्यान मायिनम तो महेश्वर। तो यही मायावी ईश्वर ही, महेश्वर ही जगत को सृष्टन करता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से ब्रह्म को और ईश्वर को अलग अलग जाना है, कहते तो उपक्रम आदि लिंगों के द्वारा तात्पर्य के विचार से ब्रह्म असंग ब्रह्म को जाना और माया को मायावी की इस प्रकार से जाना है। तो टीकाकार कहते हैं उपक्रम उपसंगारा उपक्रमोपसंहारा बभासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये षडलिंग होगा। उपक्रम हो गया, उपसंगार हो गया, दूसरा अभ्यास हो गया, अभ्यास है नहीं अभ्यास, अपूर्वता हो गई, फल हो गया, अर्थवाद हो गया, उपपत्ति हो गई। ये 6 के द्वारा 6 लिंगों से वस्तु की सिद्धि होती है ना। 6 तात्पर्य रूपक लिंगों के द्वारा तात्पर्य के निर्णय में 6 लिंग होते हैं। तात्पर्य के निर्णय में 6 हेतु होते हैं, लिंग होते हैं। नहीं 6 ही है वो। तो देखिए वहां पर तो अर्थवाद है। तो यहाँ पर कहते हैं उपक्रम उपसंगार एक कर लो। अब एक अब उपक्रम उपसंगार एक कर लो, तो देखो उपक्रम उपसंगार एक कर लो है।
अभ्यास दूसरा कर लो, अपूर्वता 3 कर लो, फल 4 कर लो, अर्थवाद 5वां कर लो, उत्पत्ति 6ठा कर लो। ठीक ना। तो यहाँ पर कहते हैं उपक्रम, चलो आपके अनुसार कहते हैं इस, चलो पहले कौन सा आता है? उपक्रम। उपक्रम कहाँ गया? उपक्रम का अर्थवाद, अपूर्वता, अर्थवाद, निंदात, उत्पत्ति, उत्पत्ति हो गई, अभ्यास, फल, लक्षण क्या है? हाँ इधर लिखा उपक्रम उपसंहार है ना। उपक्रम उपसंहार एक किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आद्यन्तयोः प्रतिपादनम उपक्रम उपसंहारत्वम, ये लक्षण हो गया है ना। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आद्यन्तयोः प्रतिपादनत्वम है ना, अथवा प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आद्यन्तयोः तत्प्रतिपादनत्वम उपक्रम उपसंहारत्वम। प्रकरण के द्वारा, प्रकरण में प्रतिपाद्य आदि और अंत में जिसका, आदि में जिसका वर्णन किया और अंत में जिसका उसी का उपसंहार किया गया है, ऐसा जिसका प्रतिपादन किया जाए उसको क्या बोलते हैं? उपक्रम उपसंहार। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत और सापार्य गच्छु क्रम कायम अव्रण मशनावरम शुद्धम अपाप विद्दम। ये उपक्रम ईशावास्यमिदं, इस उपक्रम कर दिया। और क्या कर दिया? उपसंहार किससे कर दिया? सापार्य गच्छु, 6ठा मंत्र के द्वारा। हैं? मेरे को कंठस्थ था वो, तो कंठस्थ भंडारे में बोलते थे वो, तो भूल बंद हो गया तो भूल गए थोड़ा। चलिए, तो ये उपक्रम है ईशावास्यमिदं सर्वम, यहाँ तो उपक्रम सब कुछ ईश्वर ही है। तृतीया के एक वचन है, ईश है, अनंत है, प्राधिपद है। हाँ अनंत प्राधिपदिक है। हाँ ईश इष्टव, ईश परमात्मा के द्वारा व्याप्त, ईश्वर के द्वारा व्याप्त, वास्तवतः व्याप्त। तो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, सपरे गच्छु, वहाँ पर लीन कर दिया, उपसंहार कर दिया। सदैव स्वमिदम अग्र आसीत है ना, सदैव स्वमिदम अग्रे आसीत इत्यादि को लेकर के उपक्रम हो गया, उपसंहार हो गया। अब दूसरा कौन सा आता है? अभ्यास आता है ना। तो अभ्यास किधर गया? अभ्यास का लक्षण करते हैं। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य पुनः पुनः प्रतिपादनत्वम अभ्यासत्वम है ना, ये अभ्यास का लक्षण है। कहते हैं प्रकरण में प्रतिपाद्य वस्तु का बार बार प्रतिपादन। तो अभ्यास यहाँ पर अनेजदेकम मनसो जवीयो नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षते तद्दावतो ज्ञान तेस्ति तिष्ठन तस्मिन्नपो मातिर नहीं गलत आग हो गया ना। अनेजदेकम ये होगा अपूर्वता। न एजद इति अनेजद एकम मनसो जवीयो, मन से शीघ्रगामी चलता है, ये हो गया। और दूसरा कौन सा है? तीसरा अभ्यास हो गया ना, अपूर्वता। अपूर्वता का लक्षण करते हैं। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य मानांतर अविषयतः अपूर्वतः। कहते हैं प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु का दूसरे प्रमाणांतर को द्वारा विषय न होना। जैसे अग्निर्हेमस्य वेशजम, यहाँ पर अग्निर्हेमस्य प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध है, तो वो नहीं होगा। अपूर्वता ना, जो पहले से प्रत्यक्ष प्रमाण है अनादिगत बाधितम, अनादिगत हो और बाधित से रहे हो, वो अपूर्वता कहलाती है। अनादिगत होना चाहिए, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जो नहीं जाना गया, तो इस वेद के द्वारा जाना गया अपूर्वता। प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु का उस मानांतरों के द्वारा अविषयता, ये अपूर्वता। ये हो गया ना। तो यहाँ पर अपूर्वता का नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, इसको देवता बाद में पैदा हुए थे, देवता बाद में इसके पैदा हुए थे, देवता भी इसको नहीं जान पाते। ऐसा वो एक वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है। अब कौन सी हो गए? इसके बाद है अपूर्वता फलम है ना। तो फल हो गए ब्रह्म। तो यहाँ पर फल का लक्षण कौन सा किया?
अरे फलम उपपत्ति, फल किधर आ गया, फलम। तो कहते हैं प्रकरण प्रतिपाद्यस्य श्रूयमाणम तत् ज्ञानात् तत् प्राप्ति प्रयोजनम मोक्ष ज्ञानात् मोक्षम तत् फलत्वम। आपको लक्षण थोड़ी है उसमें है। अच्छा हाँ, कहते हैं यहाँ पर प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद वस्तु का श्रूयमाणत्वम, जो सुना गया, तज उसके ज्ञान से, तत् उसकी प्राप्ति रूप प्रयोजन है ना, उसकी प्राप्ति प्रयोजन क्या है, मोक्ष। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति प्रयोजन है, फल है ना। दुख की निवृत्ति और सुख की अवाप्ति, ये मोक्ष रूप प्रयोजन फल है। ये हो गया। तो यहाँ पर प्रयोजन फल क्या है, तत्र को मोहा का शोका एकत्व अनुपश्यति है ना। तत्र को मोहा का शोका एकत्व अनुपश्यति, एकत्व अनुपश्यति, जिसने एक को जान कर लिया, जिसने एक को सभी जगह एक देख लिया, उसको क्या शोक और क्या मोह होगा, उसको शोक और मोह नहीं होता। आत्यांतिक वृत्ति होती। तो इसकी वजह फल के बाद कौन, अर्थवाद। अर्थवाद का लक्षण करते हैं प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम अप्रतिपाद्य वस्तुना निंदत्वम द्वैत वेदम अर्थवादत्वम। प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु का अद्वितीय की वस्तु की प्रशंसा और अप्रतिपाद्य वस्तु की निंदत्वम, द्वैत का भेद, जो द्वैत की निंदा करना और प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु की प्रशंसा करना, ये अर्थवाद कहलाता है। यहाँ पर अर्थवाद है असूर्या नाम ते लोका अंधेना तमसावर्ता तांसे गच्छति तांसे प्रत्याभिगच्छन्ति एकेत्य आत्मानो जना। जो आत्मा का हनन करने वाले हैं ना, वो असूर्या नाम के लोक में जाते हैं, जहाँ सूर्य सुख नहीं है, नरक में प्राप्त हो जाते हैं, है ना। ये हो गया अर्थवाद। अब उपपत्ति कहते हैं, उपपत्ति का लक्षण करते हैं। उपपत्ति किधर गए, हाँ। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थ निर्णायकत्वम दृष्टान्त प्रतिपादनत्वम उपपत्तित्वम। प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु का तो अर्थ निर्णायकत्व, अर्थ का जो निर्णायकत्व, दृष्टांतों के द्वारा प्रतिपादनत्व, प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु का दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादनत्व उपपत्ति कहलाता है। तस्मिन् नपोमातिरिश्वा ददाति, तो उपपत्ति हो गया ना। उस मात्र सारे उसी से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं, अग्नि आदि, सूर्य चंद्रमा आदि, अंतरिक्ष में चलने वाला वायु है ना, हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, उसी परमात्मा से उत्पन्न होता है ना। उसी की ओर उसी को धावन करता है। हिरण्यगर्भ भी उसी की ओर धावन करता है, उसी को ही बोध कराता है। इस प्रकार से 6 लिंगों के द्वारा क्या होता है, कहते हैं षड विधि लिंग, 6 प्रकार के लिंगों के द्वारा श्रुति के तात्पर्य के अवधारण में, श्रुति के तात्पर्य की अवधारण में की प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्म असंगत्व, ब्रह्म असंग मायावी सृष्टा है, इति अवगम्यते इति शेषा, जाना जाता है ना। उसमें वो भी दे दिया, चांदों की भी दिया। तो ये हमने किसा वाला ज्यादा पुस्तक में लेकर भरा नहीं तो ये हो गया। कहते हैं श्रुति में, है ना, श्रुति में उपक्रम उपसंगार के द्वारा एक रूप प्रदर्शन के द्वारा उक्त ब्रह्म के अंग संगत को स्पष्ट करते हैं। मैंने लक्षण लिखे थे, क्या लिखे थे, संस्कृत में जो लक्षण हिंदी में दिया ना अर्थ है उसका, यहाँ पर मैं संस्कृत में लक्षण लिखे थे, एक एक लक्षण खोज करके हैं। हाँ उसको लगाने से हो जाएगा। यहाँ पर षष्ठी का अर्थ निकल रहा, षष्ठी लगा देना, वहाँ सप्तमी का लेकर वहाँ, यहाँ पर तुम्हारे कर रहा, वहाँ पर तुम्हारा लगा दिया, से हो जाएगा। वो कहते हैं उपक्रम और संगार को वर्णन करते हैं यहाँ पर। सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत युपक्रम्योपे संहृतम यतो वाचो निवर्तन्ता यथा संगत्व निर्णय, अच्छा इत्य संगत्व निर्णय। सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, तैत्रोपनिषद की श्रुति है।
सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म, ऐसा उपक्रम का है उपसंहार की है तो वाचो नहीं वर्तनते अप्राप्त मन था, है ना। मन वाणी को विषय नहीं होता, मन वाणी उसको देखने के लिए गए ब्रह्म लोक में, तक गई ब्रह्म मन और वाणी, वहां पर भी नहीं देखा वो, तो लौट के आ गई, है ना। दिन भर भटका, रात को घर वापस आ गए। तो दिन भर मन ने सोचा उसको प्राप्त कर लूं, देख लूं, लेकिन दिखा ही नहीं, लौट कर थक गए, आ गया, सुश्रुति में चला गया। तो इस प्रकार से तो वाचन निवर्तनता, मन वाणी की शायद मन, वाणी की शायद वाणी निकल, मन के साथ वाणी निकल आई, लौट आई। इस प्रकार से असंगत निर्णय, परमात्मा कैसे असंगत का निर्णय किया गया है। तो आगे कहते हैं माया भी ईश्वर का सृष्टित्व की प्रतिपादन करने वाली श्रुति को अर्थ से दिखलाते हैं, पढ़ते हैं। मायी सृजति विश्वम सन्निरुद्धस्य तत्र माया अन्यात्यपरा ब्रूते श्रुतिस्तेनेश्वर सृजेत। कहते हैं माई सृजति विश्वम, माई सृष्टि करती है, कौन करती है? माई, माई करती है, नर्दा माई सृष्टि करती है ना। माई है ना, माई किसको बोलते हैं? ईश्वर ही है। यहाँ पर माई शब्द से हिंदी में तो माई वो ही जाएगी, स्त्रीलिंग आ जी आज। हिंदी में माई शब्द को स्त्रीलिंग बोलते हैं, है ना। किंतु यहाँ पर माई ईश्वर है, माई ईश्वर है, विश्व की सृष्टि करता है। सन निरुद्ध तत्र माया, कहते हैं विद्यमान जीव है माया के द्वारा, कैसे तत्र माया, माया के द्वारा जीव वहां पर बंधित हो जाता है, इति है ना, बंधन वाला, प्राण बंधन वाला मन है, जीव है। तो यहाँ पर कहते सन निरुद्ध तत्र माया, तत्र जगत में, कहते तत्र यानी जगत में माया के द्वारा वो जीव बंधा हुआ है। इति अन्य इति अपरा ब्रूते श्रुति, अन्य श्रुति कहते सन विद्यमान जो जीव है वो माया के द्वारा बंधा हुआ है, जगत में माया के द्वारा बंधा हुआ। सन यानी विद्यमान जो जीव है, बंधन वाला, निरुद्ध यानी बंधा हुआ है, बंधन वाला है, कौन? जीव। किसके द्वारा? माया के द्वारा। इति अन्य अपरा श्रुति, दूसरी श्रुति ब्रूति ऐसे कहती है ना। तो कहाँ की श्रुति है? भगवान जान। अच्छा श्रुति, हाँ यहाँ पर है, श्वेता सूत्र उपनिषद की है। कहते हैं इति श्रुति कहती है तेन इसी हेतु से ईश्वर सृजित है, ईश्वर यानी ईश्वर सृष्टि करता है, वो तो बंध वाला है, जगत में बंधा हुआ है जीव। तो जीव के प्रेरणा, जीव के कर्मों को लेकर ईश्वर सृष्टि करता है। तो कहते अस्मान माई सृजते विश्वम एतत् तस्मिन् च अन्यो माया सन्निरुद्धा। अस्मात् इसी हेतु से, है अस्मात् इससे, माई से, इसी हेतु से, इसी कारण से ही माई सृजति विश्वम, एतत् विश्वम सृजति माई, सृजते माई। इस विश्व को जो दिख रहा है ना, विश्व, इस विश्व को कौन सृजन करता है? माई सृजन करती है, ईश्वर सृजन करता है। तस्मिन उस जगत में, है ना, अन्यो विद्यमान जो जीव है माया के द्वारा निरुद्ध हो जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं, यानी सुख दुख के कर्मों के फल का भोगने वाला हो जाता, भोक्ता कहलाता है। इति इस प्रकार से श्रुति है ईश्वर के शिष्टत्व को, ईश्वर का शिष्टत्व जीव का तत्र वहां पर जगत में बंधत्व को दर्शाती है ना। क्या करती है? ईश्वर का शिष्टत्व जीव का बंधत्व दिखलाती श्रुति। एवं इस प्रकार से आनंदमय का ईश्वर, आनंदमय रूप ईश्वर का जगत कारण प्रतिपादन करके अब वर्तमान काल में उसी तस्मात् इसी तो जगत की उत्पत्ति के प्रकार को लेकर के कहते हैं, है ना। तो कहते हैं आनंदमय ईशोयम बहुश्यामित्येव इत्यव्यक्षतः हिरण्यगर्भ रूपो भूत सुप्ति स्वप्नो यथा भवेत। कहते हैं आनंदमय जो ईश्वर है, आनंदमय रूप जो ईश्वर है वो उसने संकल्प किया
बहुश्याम प्रजाएया, है ना, बहुश्याम प्रजाएया, मैं बहुत प्रजा के लिए बहुत से रूप उदाहरण कर लूँ। तो माया रूप आदि को लेकर के, अंतःकरण रूप आदि को लेकर बहुत से रूप उदाहरण कर लिया। तो उसने जब बहुश्याम प्रजा है तो ऐसी संकल्प करती बहुत से रूप उदाहरण कर लिया। सबसे पहले उससे एक अंड पैदा हुआ, कौन हुआ? हिरण्यगर उत्पन्न हुआ। कहते हिरण्यगर रूप वो भूत, वो ईश्वर हिरण्यगर बन गया। कौन बन गया? ईश्वर ही बन गए हिरण्यगर। तो जैसी संकल्प करती बन जाता हो। कहते हैं इस उदाहरण देते हैं, जैसे सुसुप्ति स्वप्न हो जाती है, जैसे सुसुप्ति क्या हो जाती है? स्वप्न होते, उसी प्रकार ईश्वर ही हिरण्यगर बन गया। तो कहते हैं इच्छुत ऐसा करके हिरण्यगर रूप हो गया था। इसी अन्वय तत्र दृष्टान सुसुप्ति तस्मात है वा ये तस्मात आत्मना का समूह था इत्यादि। उस इस आत्मा से, सबल ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। किस कौन से ब्रह्म से? सबल ब्रह्म। सबल ब्रह्म किसको बोलते हैं? माया उपाधि वाली ईश्वर को सबल ब्रह्म कहते हैं। वहाँ पर सबल शब्द का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद का प्रकरण है। तो इत्यादि 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 श्रुति में क्रम से सृष्टि श्रवण सुनी गई है। इदम सर्वम असृजत, है संपूर्ण जगत की सृष्टि किया। इति योग पर श्रवण भी एक तो तस्मात् वही तस्मात् आत्मा का समूह था, तस्मात् वही तस्मात् आत्मा का समूह क्रम से सृष्टि का वर्णन किया और बाद में उसी वहीं पर आगे बढ़ दे दिया। इदम सर्वम असृजत, इदम सर्वम समुदाय में ही कह दिया। एक एक तक कहाँ को नाम गिना है, क्या करें? एक एक कहाँ तक लाए, एक साथ ही बोल रहे। एक जगह महाभारत में आया, महाभारत नहीं किसी पुराण में आया था, भगवान ने विष्णु कृष्ण भगवान ने अवतार तो ले लिया। कृष्ण भगवान ने अवतार लेने के पश्चात इसके पश्चात उन्होंने कहा पहले शुरुआत करना चाहिए, छोटा सी दुकान लगाना चाहिए। तो छोटी सी दुकान लगाई उन्होंने, पूतना से चालू कर दी। कैसी? पूतना से दुकान चालू की, रोजगार धंधा चालू किया। तो पूतना मारी, बकासुर सप्तासुर अन्य कंस तक मारे, है ना। तो उन्होंने विचार किया कहाँ तक फुटकर व्यापार करें, अब थोक वाला व्यापार करें। क्या करें? थोक वाला। तो उन्होंने फिर थोक वाला चालू कर दिया, होलसेल में व्यापार चालू कर दिया। तो बड़े बड़े युद्धों में राजाओं को मारने लगे। नहीं, ये किसी पुराण में आया था, उन्होंने ऐसे ही किसी पुराण में लिखा है, मैंने पढ़ा था वहां पर। भगवान ने कहा पहले तो एक एक मारने लगे, और मैं कहाँ तक मारूं मैं, तो थोक व्यापार। तो एक बार इंद्र जी नारद जी के पास है ना, इंद्र के पास नारद जी गए इंद्रलोक में। तो नारद जी गए तो थोड़े तो उन्होंने कहा क्या चल रहा रोजगार आपका, कैसे चल रहा है स्वर्ग? महाराज बहुत दिनों से भी मेरा स्वर्ग इंद्र जो स्वर्गलोक था वो अरे गिर गया। कैसा हो गया था? बहुत सी महल बना कर रखे थे, मैंने बनवा कर रखे थे राजाओं के लिए, राजा प्रजा आदि के लिए। वो गिर गए, उनकी मरम्मत करवा रहा हूँ, कुछ मरम्मत करवा रहा हूँ, कुछ नया बनवा रहा हूँ। क्यों बनवा रहे हो भाई? हैं क्यों बनवा रहे हो? कि महाराज क्या बताऊं, अभी कृष्ण भगवान थोक का व्यापार चालू करने वाले हैं। थोक व्यापार अभी तो जब तक वो मथुरा में है, मथुरा नहीं गोकुल में है, तब तक वो फुटकर व्यापार कर रहे हैं। उनके लिए तो पहले से रखे हुए हैं। किंतु अब जो महाभारत चालू होने वाला है उसमें राजाओं को, जैसे राजा वो भोग भोगते थे, तो उनके लिए तो बड़ा बड़ा महल देना पड़ेगी। क्या देना पड़ेगी? बड़े बड़े महल देना पड़ेगी। तो बड़े बड़े महल देना पड़ेगी तो सैनिक आदि के लिए तो ऐसे दे देंगे हम, किंतु राजाओं को कैसे सम्मानित रखेंगे? राजाओं के लिए तो बड़ा महल होना चाहिए। इसलिए मैं उनके लिए नया निर्माण कर रहा हूँ, नया महलों का निर्माण कर रहा हूँ। वहाँ आएंगे, स्वागत सेवा सत्कार उनकी होगी। इसलिए रोजगार चल रहा है मेरा जोर जोर से, फुर्सत नहीं है मेरे को, है कि नहीं? किसी ने लिखा जाना था, किसी में कहा, मैं तो पुराण की बात कर रहा हूँ। पुराण में किसी में मतलब उसके शास्त्र के लिए कुछ लिखा होगा, ऐसा कल्पना करके। अरे कल्पना गाय को व्यास जी पुराण पर वो वाला नहीं होगा। बताओ,
हमारी बात नहीं। अभी हम ना हरिद्वार में थे तो कल्कि पुराण कहीं नहीं मिला, तो किसी ने एक ने आके कल्कि के आदमी ने कल्कि पुराण के है, क्यों नहीं है, गीता प्रेस में मिलता है कल्कि पुराण और का सब है। तो चलिए इतना बता दिया, कभी पुराण पढ़ना तो वहाँ पर आएगा, पढ़ने को आएगा, बहुत से पुराण है ना, उसमें एक एक कहीं कहीं दे देते हैं चुटकुला वाले, हंसी मजाक है ना। तो कहते हैं यहाँ पर युग पर श्रवण से कस्यचित, किसी का उपादेय और किसी का हेयत्व, क्रम वाली सृष्टि लेना चाहिए या तो अक्रम वाली सृष्टि लेना चाहिए, है ना। किसका ग्रहण करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, ऐसी आशंका हो जाने पर कहते श्रुति युक्ति उपेत, श्रुति के द्वारा, श्रुति और युक्ति के द्वारा उपेत स्वीकार करके उभयत्व ग्राह्यम, उभयत्व दोनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्रुति युक्त होने से ना, श्रुति उक्ति के स्वीकार करके श्रुति युक्ति स्वीकार से उभयत्व दोनों ग्रहण कर लेना चाहिए। युक्ति सिद्ध होने से, युक्ति युक्त होने से, है ना, युक्ति युक्त होने से, श्रुति युक्त होने से, श्रुति के द्वारा कथित होने से और युक्ति युक्त होने से दोनों क्रम से स्वीकार कर लेना है। कभी कभी किसी काल में ऐसा कर दिया, किसी काल में ऐसा कर देता है ना। तो कहते हैं यहाँ पर क्रमेण युग पद वैशा सृष्टिर्गेया यथा श्रुति द्विविध श्रुति सद्भावात् द्विविध स्वप्न दर्शनात्। कहते क्रम से और युगपद, वाह, क्रम से अथवा युगपद एक साथ ही ऐसा सृष्टि गया श्रुति के द्वारा जानी गई है ना, जान लेना चाहिए। क्रम से अथवा युगपद एक साथ ही ऐसा सृष्टि जान लेना चाहिए, ऐसा श्रुति, जिस श्रुति ने श्रवण किया, श्रुति में है। कहते द्विविध श्रुति सद्वा, दो प्रकार की श्रुति ने वर्णन किया, द्विविध श्रुति का सद्भाव होने से। तस्माद आत्मना का समूह था और ईदम सर्वम वासजत है, दो प्रकार के श्रुति के सद्भाव होने से, तो उसी प्रकार से क्रम से और अक्रम से युग साथ ही क्या कर लेना, सृष्टि जान लेना चाहिए। द्विविध स्वप्न दर्शना, दो प्रकार स्वप्न देखा जाता है, दो प्रकार का देखा जाता है। कहते हैं ऐसा जगत सृष्टि द्विविधा, दो प्रकार के श्रुति के साथ, श्रुति में विद्यमान होने से, श्रुति सद्भाव होने, क्रम से युगपद्वा यथा श्रुति गया जोड़ लेना चाहिए। लोक में क्रम युक्त और अक्रम युक्त स्वप्न पदार्थ समुदाय का दर्शन होता है। क्रम युक्त अक्रम युक्त, कभी व्यक्ति स्वप्न, कभी व्यक्ति अरे सीधा सुसुप्ति में चला जाता है, कभी व्यक्ति सीधा स्वप्न होकर के जाता है ना। कभी व्यक्ति कैसे जाता है, सीधा सुसुप्ति में चला जाता है। दोनों मान लो, सुसुप्ति से भी कभी कभी सीधा स्वप्न में, सुसुप्ति में क्रम से आता है, कभी जागृत में, सुसुप्ति से स्वप्न, स्वप्न से जागृत, कभी कभी सीधा सुसुप्ति सीधा किसी ने हला दिया व्यक्ति ने, है ना, तो सीधा जागृत में ही आ जाता है ना। दो प्रकार का स्वप्न हो जाता है। क्या है, स्वप्न के भीतर भी स्वप्न देख लेता व्यक्ति, कभी कभी स्वप्न तो देख रहा है ना, स्वप्न में तो हम भी यहाँ पर स्वप्न के बाद मनोराज हो जाता है, जैसे यहाँ पर बैठ करके मनोराज कर लेते हैं, वहाँ पर स्वप्न में व्यक्ति स्वप्न तो देख रहा है, वहाँ भी मनोराज कर लेता है, ठीक है ना। इस प्रकार से भी जान लेना चाहिए, दो प्रकार लगा लेना चाहिए, है ना।